बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। क्या हाल है जी? आप इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, दुआ है, उम्मीद है। और आज जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर फर्दर डिस्कशन करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा नंबर के हवाले से था डियर्स, और हमने नंबर ग्रुप में नंबर जो है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और नंबर में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज करेंसी। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है डेफिनेटली। जब भी आपको करेंसी सिंबल चाहिए होगा तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा, जब नॉर्मली हमें करेंसी सिंबल चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ यूं करते हैं कि अगर मैंने लिखना है $23, ठीक है, तो 23 लिखने के बाद डॉलर साइन के लिए भी मुझे सिंबल बजाते खुद टाइप करना पड़ेगा। शिफ्ट 4 को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे तो दैट इज $23, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं एंट्रीज करूंगा तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। और अगर आपके पास पहले से डेटा मौजूद है और आपसे कहा जाता है कि जिसको डॉलर साइन लगाएं, तो ऐसी सिचुएशन में भी काफी टाइम लगेगा जी, और हर एक सेल में हम जाकर, तो दैट इज अ नॉर्मल मेथड कि भाई जब हमें नॉलेज नहीं होती कमांड्स की तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करते हैं। तो यहां पर हम जो कमांड डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, इसके अंदर ये कमाल मौजूद है कि आपको इस किस्म की जो तमाम मुश्किलात हैं, इस किस्म के जो मसाइल हैं, तो उसका हल भी इसमें मौजूद। ठीक है जी, तो आज हम बात करते हैं नंबर और नंबर में करेंसी। वेरी सिंपल, सिलेक्शन लें, ठीक है, बिफोर द एडिटिंग, और आपने यहां से आकर सिंबल को सेलेक्ट कर लेना है। तो नॉर्मली हमें डॉलर साइन चाहिए, बाकी डेसिमल का कॉन्सेप्ट और नेगेटिव वैल्यू का कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। अगर आपने देखना है तो यू कैन सी अबाउट नंबर, ठीक है, उसमें ये तमाम चीजें काफी डिटेल में हमने डिस्कस की। तो भाई रिपीटेड काम हम इसमें नहीं करेंगे, डेफिनेटली डॉलर साइन मुझे चाहिए। जाहिर सी बात है, जब बात डॉलर की हो रही हो तो फिर इशारिया की वैल्यू होती है जी, यानी 8 आने अगर डॉलर में है तो फिर आप अंदाजा लगा लें आजकल के हिसाब से करीब करीब 150 समथिंग शायद है डॉलर, तो उस हिसाब से 75 रुपीज बन रहे हैं जी पाकिस्तानी। तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते भाई, लेने हो या देने हो, दोनों सूरतों में एक बड़ी वैल्यू है। तो बहरहाल कहने का मकसद यह है कि इशारिया तो फिर हमें चाहिए ही होगा, ठीक है। तो डेसिमल प्लेसेस लगाइएगा आप, और उसके बाद डॉलर साइन को आपने इस्तेमाल करना है, ओके करें, तो बात हो गई बड़ी आसान। अब हमने सिर्फ नंबर पुट करना है, एंटर करेंगे और इशारिया के बाद जो वैल्यू है वो भी आ रही है और साथ साथ में डॉलर साइन भी हो रहा है। तो सिंपली आपने जस्ट नंबर्स पुट करने और डॉलर साइन लगता जाएगा। देख लिया जी आपने, वेरी सिंपल। और याद रखिएगा कि आपके पास ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर साइन की बात हो रही है, बल्कि कोई भी करेंसी सिंबल अगर आपको चाहिए तो आप सिंबल का ऑप्शन जो है इसको ओपन करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, और ये देख सकते हैं भाई आपके पास करीब करीब हर मुल्क जो है जनाब उसका करेंसी सिंबल इसमें मौजूद है। तो जो भी इसमें आपको चाहिए, लाइक यूरो सिंबल मुझे चाहिए, तो देख सकते हैं सारे यूरो सिंबल्स हैं, हम इसको ओके कर देते हैं तो आपका करेंसी सिंबल यूरो में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल 1 जो है जनाब शॉर्टकट की है आपका फॉर्मेट सेल में आने के लिए, और यहां से हम कोई भी सिंबल उठा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, हम पाकिस्तान में हैं तो हमें तो रुपीज वाला सिंबल जो है वो भी चाहिए होगा। तो क्या RS मौजूद है? तो जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपने उसके लिए कोई इजाफी नॉलेज की जरूरत है या कहीं और जाना, नहीं नहीं, इसी में आप आए जी नीचे और ड्रॉप डाउन एरो की का आप यूज करें जी, डाउन एरो की। जैसे ही इसमें R की सीरीज शुरू होती है तो फिर आप थोड़ा स्लो हो जाइएगा और आप देखेंगे कि आपको RS उर्दू पाकिस्तान, ठीक है जी, जिंदाबाद। बहरहाल तो पाकिस्तान आपको नजर आया इसमें, और आपने इसको सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। तो नाउ आप देख सकते हैं अब हमारे पास रुपीज सिंबल जो है वो भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया। तो वेरी सिंपल जी, जब भी हमें करेंसी सिंबल की जरूरत पड़ेगी तो हम इस कमांड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। तो ये आसान सी बात थी, क्लियर हो गया। डिलीट करते हैं जी इसको और आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो है भाई अकाउंटिंग। अब यहां पर आप ये बात समझ लीजिएगा कि करेंसी और अकाउंटिंग दोनों
सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, बस यहां पर जो है थोड़ा सा फॉर्मेट का डिफरेंस है। बस आपने अगर फॉर एग्जांपल यहां से आकर डॉलर साइन यूज किया, आरएस भी हम ठीक है इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी वाली बात है जी। बहरहाल मैं आता हूं यहां से डायरेक्टली ऊपर जाते हैं जी, ताकि टाइम ना लगे। डेसिमल प्लेसेस को भी मैं 0 कर देता हूं। हम कहते हैं जी हमने वैसे भी फुल वैल्यू लिखनी है, ओके कर दें। तो इसमें सिर्फ ये फर्क है कि जब आप नंबर लिखेंगे तो सेल की एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ सिंबल आएगा, ठीक है। तो दैट इज फॉर्मेट यूज फॉर अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो अकाउंट्स वाले इस तरह का फॉर्मेट पसंद करते हैं या आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ये था आपके पास करेंसी अकाउंटिंग, दोनों बेसिकली सेम ही है, तो इसमें कोई ज्यादा डिटेल वाली बात नहीं जो हम डिस्कस करें। नेक्स्ट जो है जनाब दैट इज डेट, फॉर्मेट ऑफ डेट। तो आप डेट का फॉर्मेट जो है वो यहां से डिसाइड करेंगे। यहां पर इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि भाई जी कंप्यूटर के अंदर जब भी आप डेट लिखते हैं तो ये बात आप याद रखिएगा कि यहां पर डेट लिखते वक्त आपको पहले मंथ लिखना होगा, फिर डे लिखना होगा और उसके बाद ईयर लिखना होगा, ठीक है जी। हमारे यहां जो सिस्टम है और हमारे यहां जो कल्चर है, ठीक है, या जिस तरह से हम डेट लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और उसके बाद ईयर लिखते हैं। तो ये फर्क जो है आपने समझना है भाई, इसको याद रखना है। कंप्यूटर में जो है जो स्ट्रक्चर यूज हो रहा है डेट का, वो मैंने डिफाइन किया, तो कंट्रोल सेमीकोलन में यूज करता हूं, दैट इज शॉर्टकट की फॉर अ डेट। तो आप देख सकते हैं नवंबर की 24 तारीख है आज, इंटर करें तो आप चेक करें, इसने पहले नवंबर लिखा, फिर 24 लिखा और फिर 2021 यानी ये साल लिखा, ठीक है। अगर हम आमतौर पे इसको लिखते हैं तो हम 24/11/2021 इस तरह से लिखते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि जी डेट में फॉर्मेट जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो वेरी सिंपल, अगर मैं जनवरी की डेट लिखता हूं, अब तो आप जान गए भाई आपने पहले मंथ लिखना है, उसके बाद मैं डेट लिखता हूं 5, ठीक है, और ईयर लिखता हूं 2021, इंटर कर दिया जी, एक हो गया। उसके बाद फिर मैंने जनवरी की डेट लिखी, लेकिन इस दफा डेट 2 डिजिट्स वाली मैंने लिखी 23, ठीक है, और फिर मैंने 2021 लिख दिया। आप 21 लिखें 20 खुद आ जाएगा, तो नॉर्मली ये फॉर्मेट खुद ब खुद उठाता है। फिर तीसरी डेट में लिखता हूं तो उसमें मैं एक ऐसा, जैसा कि ये वाला मंथ है 11 नवंबर, इसमें 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप डेट भी ऐसी लिखें कि जिसमें 2 डिजिट्स हो 12, और फिर मैंने 2021 कर दिया। तो देख सकते हैं भाई सेम लाइक नंबर, जब हमने नंबर डिस्कस किया तो उसमें भी ऐसा इशू था। तो ये बिल्कुल कुछ पहाड़ नुमा सा लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग प्रोफेशनल, ठीक है। तो बहरहाल इसकी गुंजाइश नहीं है कि जब आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं, आपकी जो डेट है वो बिल्कुल एक सीक्वेंस में आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका सबसे पहला इशू है जी। तो हमने इस इशू को सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने सिलेक्शन ले ली। डेट में आते हैं जी, और यहां से आकर मैं वो डेट सेलेक्ट करता हूं कि जिसमें 2 डिजिट्स मेंशन होंगे, मंथ के लिए भी, डे के लिए भी और ईयर के लिए भी, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं इसमें 031412 है, इसका मतलब है 2 डिजिट, ऊपर वाला जो है एज इट इज जैसे आप लिखेंगे वैसे आएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी है, तो पहले मैं इस बात को कंप्लीट करता हूं जी, ये सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, और फिर मैं उसी तरह डेट्स लिखता हूं 1/5/2021। तो देखा आपने 010521 आया। नंबर में हम आते हैं जी, सॉरी डेट के अंदर आए। डेट में आप देख सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि जी मुझे सिर्फ मंथ और डे मेंशन करना है, ओके कीजिएगा। आप देख सकते हैं 2 तारीखें फरवरी की और लास्ट नवंबर की थी, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि सेम डेट विद ईयर, तो आप देख सकते हैं वो वाली फैसिलिटी भी आपके पास मौजूद है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी सी प्यारी सी बात है जी, इसको भी नोट कीजिएगा कि जब हम चाहते हैं कि हमने कोई डेट लिखी तो हमें डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस डेट में संडे हो, समझ रहे हैं मेरी बात को, छुट्टी का दिन ना हो, कोई इशू ना हो इस तरह का। तो अमूमन ऐसा करने के लिए कि भाई कौन सा दिन आ रहा था, ये चेक करने के लिए हम कैलेंडर जो है उसको देखते हैं, और बड़ी मुश्किल से बड़ा टाइम लग जाता है जी हमारा इस बात को मालूम करने में कि भाई ये जो पुरानी डेट्स हैं, अब मैं 1990s में कोई डेट लिखता हूं, मैं 2001 में कोई डेट लिखता हूं, तो डेफिनेटली हमें वहां तक जाना, और फिर बड़ी आसान सी बात है भाई, आपके पास एक फॉर्मेट अवेलेबल है इसमें कि जिसमें आपको दिन का भी बता दिया जाता है। तो इट्स वेरी सिंपल, ओके कीजिएगा, और आप देख सकते हैं कि ऊपर जो 2 तारीखें हैं जुमे के दिन की आ रही हैं, फ्राइडे की हैं, और जो हमने 23 नवंबर 2021 लिखा दैट्स अ ट्यूसडे, ठीक हो गया जी।
तो वेरी सिंपल। अच्छा, आप यहाँ पर आपको एक बड़े मजे की दिलचस्प सी बात भी बता देते हैं, और वो क्या है, इसको मैं दोबारा कंट्रोल वाई कर देता हूँ, रीडू कर देता हूँ। वो ये है कि भाई अगर आप में से किसी को ये नहीं पता कि जी मैं कब पैदा हुआ, मीन दिन के हवाले से, कि आपको डेट का तो पता है लेकिन आप ये जानना चाहते हैं, हर कोई जानना चाहता है, अच्छी बात है भाई, पता होना चाहिए कि आप कौन से दिन पैदा हुए। तो ये आपके लिए ट्रिक हो गई है जी कि आपने इस फॉर्मेट में सिर्फ डेट लिखनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप जनवरी की 5 तारीख 1995, ठीक है जी, लेट्स सपोज, तो हम ये डेट जैसे आप इंटर करेंगे आपको पता चलेगा इट्स थर्सडे, जुमेरात का दिन था जी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको यह पता चल जाएगा कि आप कब पैदा हुए। ठीक है, ओके भाई। तो दैट इज अबाउट डेट फॉर्मेट्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है जी, हम आते हैं इसमें डेट के बाद हमारे पास टाइम के हवाले से भी फॉर्मेट्स मौजूद हैं। बड़ी आसान सी बात है जी, टाइम में दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। नॉर्मली हम इसको कह सकते हैं भाई, एक 24 आवर्स का है और दूसरा जो है वो 12 आवर्स का फॉर्मेट है। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे आप आम तौर पे जिस तरह से हम काम कर रहे होते हैं, मैं इसको जनरल करूंगा और उसके बाद मैं इसमें एंट्री करता हूं टाइम के हवाले से। मैं कहता हूं कि भाई जोहर के 3 बज रहे थे, ठीक है, तो 3:15 या 3:12 PM लिखेंगे ना जी, PM 7। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई दिन के या जोहर का वक्त है, 3:15 बज रहे हैं लगभग। इसी तरह अगर हम लिखते हैं रात के 3 बज रहे थे तो उसके साथ हमने AM लिखना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहां तो चलिए पता चल रहा है ना कि AM जब आप लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि जी आधी रात है या अर्ली इन द मॉर्निंग्स वाली बात होगी। ठीक है, और अगर आप साथ में PM लगा देते हैं तो भाई ये तो जोहर के बाद की बात हो गई। लेकिन अगर आपके पास आएगा फॉर्मेट 24 आवर्स वाला, तो अगर उसमें आपने 3:12 लिखा है तो अब ऐसे क्या अंदाजा लगेगा कि भाई ये 3:12 का मतलब क्या है, ये रात के 3:12 हैं या जोहर के वक्त के 3:12 हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपने 3:12 लिखे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रात के 3 बज रहे हैं। और अगर आपने 15:12 लिखे, ठीक है जी, क्योंकि 24 आवर्स फॉर्मेट में फिर जब आप जोहर के वक्त 12 बज जाते हैं, ठीक है, उसके बाद 1 बजे का टाइम जो है वो 13 कंसीडर होगा। तो दैट्स अ कॉन्सेप्ट भाई। और आप देखें कंप्यूटर इसको फॉलो करता है खुद ब खुद। हमने यहां पर नहीं लिखा था, मैंने एडिटिंग किया, डबल क्लिक किया F2 के साथ, देख सकते हैं इट्स AM। और अगर आप आ जाते हैं और इसको PM कर देते हैं जी, ठीक है, तो आपने देखा ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो गया। बहरहाल ये आपके पास तरीका है जी, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने टाइम लिखा हुआ है 3:12 PM, इसी तरह आपने यहां पर टाइम लिखा, जनरल में लिखते हैं, मैं कहता हूं कि जी हमने यहां पर लिखा 5:15, ठीक है, PM कर देता हूं मैं। अगर आप चाहते हो आप इसके साथ सेकंड्स भी मेंशन कर सकते हैं, बहरहाल मैं इसको नहीं मेंशन कर रहा। तो ये हमने 2 डेट्स लिखी और उसके बाद मैंने सिलेक्शन ली। यहां आते हैं और हम कहते हैं कि जी मुझे टाइम में फॉर्मेट चाहिए 24 आवर्स वाला। तो आपने ये 13:30 जो है इसको सेलेक्ट करना है, 1:30। ओके कीजिएगा, आप देख सकते हैं 15:12 और 17:15। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट 24 एंड 12 आवर। जैसे ही आप आते हैं और इसको अगेन AM PM वाला यूज करेंगे तो खुद ब खुद साथ AM और PM शो हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जी मुझे सेकंड्स भी मेंशन करने हैं विद 24 आवर विद 12 आवर फॉर्मेट, तो ये आपके पास अवेलेबल है। मैं समझता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो यहां से आप अपनी मर्जी के मुताबिक टाइम के लिए भी फॉर्मेट उठा सकते हैं। ठीक है जी, तो दैट इज ऑल अबाउट डेट एंड टाइम। और दिस इज इनफ फॉर टुडे। ओके जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।